स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज हम बात करने वाले हैं जो टॉपिक हमारा छूट गया था प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो ओव्यूल के अरेंजमेंट है ना ओवरी के विद इन द ओवरी के अंदर वो क्या कहलाती है, प्लेसेंटेशन कहलाती है। तो प्लेसेंटेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनटू द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटेशन और ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कई तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री पैराइटल और बेसल। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मार्जिनल पहला जो प्लेसेंटेशन है वो है मार्जिनल। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या है? फॉर्म्स आर रिज along the ventral suture of ovary and the ovules are born in this ridge forming two rows as in P। क्या करेंगे, जो ओवरी होंगे वो कहाँ अरेंज होंगे? रिम पे अरेंज्ड होंगे। ठीक है, क्या करेंगे? रिज पे अरेंज होंगे। वेंट्रल सचर्स ऑफ ओवरी एंड ओव्यूल्स आर बॉर्न फॉर्म टू रोज एज इन P। दो रो बना देंगे अपनी, जैसे कि P में होता है, मटर में होता है। व्हेन द प्लेसेंटेशन इज एक्साइल, अगर एक्साइल प्रेजेंटेशन है तो मल्टी ऑक्यूलर ओवरी होगी। द प्लेसेंटेशन इज सेड टू बी मल्टी ऑक्यूलर। का मतलब यहाँ दिया है ये, जैसे कि ये दे रखी है, ये बीच में गिवन है ना, ये है ओवरी, ये जो ब्लू ब्लू कलर से है ना, ये है ओवरी। जो ऐसा अरेंजमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? एक्साइल। उसके बाद जैसा कि हम चाइना रोज में देखते हैं, उसके बाद अगर बात करें तो टोमेटो एंड लेमन, टोमेटो और लेमन में भी देखते हैं। ठीक है, उसके बाद इन पैराइटल प्रेजेंटेशन, अगर हम पैराइटल प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं तो ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर सरफेस। क्या? इनर सरफेस। अगर हम किस में देख रहे हैं? पैराइटल में देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम किस में देख रहे हैं? पैराइटल प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं तो ओव्यूल का इनर सरफेस पे डेवलप होगा ओवरी की, और ऑन द पेरिफेरी, और कहाँ होगा? पेरिफेरी पे होगा। ठीक है, ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। वन चैम्बर्ड ओवरी होती है लेकिन ये दो चैम्बर्ड ओवरी बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म कर देती है सेप्टम को। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? मस्टर्ड एग्जाम्पल है, या आर्जीमोन। ठीक है, अब अगर व्हेन द ओवरी आर बॉर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, अगर पूरी ओवरी सेंट्रल एक्सिस पे बॉर्न है एंड सेप्टा आर एब्सेंट, और सेप्टा अगर एब्सेंट है तो ये क्या है? सेप्टा एब्सेंट है तो ये क्या है? ये कौन सी प्लेसेंटेशन है? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है, जैसा कि हम डायंथस और प्राइमोरस में देखते हैं। ठीक है, ये फ्री सेंट्रल है। और बेसल प्लेसेंटेशन क्या है? द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी एंड अ सिंगल ओवरी इज अटैच टू इट। तो उसके एग्जाम्पल क्या है? सनफ्लावर, और दूसरा है मैरीगोल्ड। ठीक है, तो ये पी मटर के देखें तो ये हो गई कौन सी? पैराइटल, वो मार्जिनल, सॉरी पैराइटल नहीं, मार्जिनल। ये जो बीच में आई ना, ये ऐसे करके ये हो गई एक्साइल, ये सरफेस पे आ गई, ओवरी सरफेस पे है। ठीक है, दो फॉल सेप्टम फॉर्म करे तो ये क्या बन गई? पैराइटल। ठीक है, और फ्री सेंट्रल मतलब बीच में है, विदाउट सेपल्स के, तो ये क्या है? फ्री सेंट्रल। और ये बेसल पार्ट पे प्रेजेंट है, ये क्या हो गई? बेसल। ठीक है, बेसल पार्ट पे जो प्रेजेंट है, ये बेस ऑफ ओवरी पे, वो क्या है? वो है बेसल। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, फ्रूट की बात करते हैं। अब फ्रूट, जो फ्रूट क्या होता है? तो फ्रूट, द फ्रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एक फ्लावरिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्रूट। इट इज़ अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी, एक मैच्योर और राइपेंड ओवरी है, डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैरेथोनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? तो जो फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी के बनते हैं वो क्या होते हैं? पैरेथोनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। तो अच्छा, अब फ्रूट, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रूट की जो दो लेयर्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं तो देखते हैं। तो फ्रूट की पहली लेयर जैसे आम की और ये कोकोनट की दे रखी है, या मैंगो और कोकोनट की, यानी कि कौन सा होता है? गोला, गोला नारियल, नारियल होता है, उसके दे रखे। तो क्या है? जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड।
पेरिकार्प और सीड, ठीक है। पेरिकार्प और क्या है, पेरिकार्प एंड सीड। द पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लैशी पार्ट, जो ड्राई और फ्लैशी पार्ट है वो पेरिकार्प है, लेकिन जो मेन पार्ट है वो तीन ही है। व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी इट इज डिफ्रेंशिएट इनटू, पेरिकार्प आउटर लेयर है, ठीक है। अब वो ही डिफ्रेंशिएट कर दी गई है किस में, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। अब एपी, मीजो और एंडो ये तीन वर्ड आ गए, ठीक है, उसमें कार्प लगा है, ठीक है। इट इज जो आउटर लेयर है, जो बाहर की लेयर है, जो छिलका हम निकालते हैं उसके अंदर जो लेयर लगी रह जाती है आम के पे, वो एपिकार्प होती है, वो उसके आउटर लेयर है। मिडिल लेयर जो आप वो खाते हो, जो खाने वाली लेयर होती है ना, वो मीजोकार्प होती है। और इनर जो गुठली की लेयर होती है ना, जो गुठली वाली लेयर है वो एंडोकार्प हो गई। तो इन मैंगो एंड कोकोनट ये दोनों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रूप क्या होता है। तो ड्रूप क्या होता है, मैंगो और कोकोनट के फ्रूट को ड्रूप कहा जाता है। ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैंगो, वो व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन मैंगो एंड कोकोनट। तो क्या होती है, एक तो इनकी लेयर्स, दूसरा इनका नाम क्या कहा जाता है, ये व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मैंगो एंड कोकोनट, व्हाट इज, तो ड्रूप नाम है उनका, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इनमें क्या सिमिलैरिटी है, दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड, ये एक सीडेड स्ट्रक्चर होते हैं। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएट इनटू आउटर थिन एपिकार्प, अ मिडल फ्लैशी एडिबल मेसोकार्प एंड इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। इन कोकोनट वाइल विच इज कॉल्ड अ ड्रूप द मेसोकार्पिस फाइब्रस, क्या होती है, मेसोकार्पस जो होती है वो फाइब्रस होती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ओके।